नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज हम एक रोचक, बड़ा ही रुचिकर, इंटरेस्टेड एक फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के लिए, विज्ञान के लिए। चाहे वो जनरल साइंस समझो आप, या आप चाहे प्रॉपर साइंस हो। यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए आप जनरल साइंस है या प्रॉपर आप साइंस की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये जो ज्ञान है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो ज्ञान है आपके एक्स्ट्रा और कंपलसरी नॉलेज। क्या है? एक्स्ट्रा और कंपलसरी नॉलेज। तो ये आज एक अपन विज्ञान में नया ही फॉर्मेट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा? ऐसी संक्षिप्त चीजें मिलेगी जो विज्ञान को समझने के लिए बेहद जरूरी है। बेहद नहीं, बेहद से भी ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, आवश्यक है। ऐसी चीजों को मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। और ये क्लास है वो आपके ज्यादा लंबी रहने वाली नहीं है। आप चाहे किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप चाहे माध्यमिक शिक्षा स्तर पर आप छोटी क्लासों की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 11th 12th 9th 10th, इसके अलावा आप जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हो, या आप कितनी से कितनी भी बड़ी तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये एक्स्ट्रा और कंपलसरी नॉलेज है, आपके काम में आएगा। ये विज्ञान की मूलभूत चीजों को समझने में, इसके अलावा बहुत सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको हल करने में भी आपकी सहायता करेगा। और बहुत सारे जो सवाल है वो इन्हीं में से आते हैं। तो आज का एक्स्ट्रा और कंपलसरी नॉलेज क्या है, तो उसको अपन देखते हैं। तो आज अपन देखेंगे कौन कौन से अम्ल है वो कौन कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं, मतलब कौन सा अम्ल है वो किस पदार्थ में पाया जाता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो यहां पर एक मैंने आपके लिए सारणी बना दी है, और इस सारणी में एक तरफ लिखा हुआ अम्ल का नाम और एक तरफ लिखा हुआ जिसमें पाया जाता है ना, मतलब कौन सा अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है। और एक सवाल इसमें से 110% बनता है और बहुत बार बनने के चांस होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कौन सा अम्ल है वो किस पदार्थ में पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एसिटिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल है वो अपने पाया जाता है सिरका में। किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे देखें, फॉर्मिक अम्ल, है ना, फॉर्मिक अम्ल, इसको अपन मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। कौन सा अम्ल बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल को अपन कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। और ये जो मेथेनोइक अम्ल है वो पाया जाता है चिट्टी है, नेटल है। नेटल एक पादप है, ध्यान रखना। नेटल क्या है? नेटल एक जंगली पादप है। तो इसमें भी डंक होता है, चींटी का डंक है, इनके डंक में पाया जाता है। किसमें? डंक में। चाहे मधुमक्खी का डंक है, ध्यान रखना, किसी भी प्राणी के डंक की बात करें तो ज्यादातर प्राणियों के डंक में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जैसे चींटी होती है या मधुमक्खी होती है, तो ये जब भी हमें काटती है तो हमें उस स्थान पर दर्द महसूस होता है, सूजन भी हो जाती है, तो वो फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण होती है? फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल के कारण। तो अब ध्यान रखना है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी जब भी काटती है तो उसके डंक में मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल होता है। तो उसके उपचार के लिए अपने को क्षारीय दवा काम में लेनी चाहिए। क्या? या कोई भी क्षारीय पदार्थ है तो उसको वहां पे आप रगड़ सकते हो, है ना। तो वो क्या करेगा? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा उस अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगी? कम कर देगी। क्या कर देगी? कम कर देगी। तो अब ध्यान रखना, चींटी या मधुमक्खी के डंक में, है ना, या नेटल है या मधुमक्खी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मधुमक्खी, तो इनके डंक में क्या होता है? आपके मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे बात करें सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल की बात करें तो अधिकांश जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। अधिकांश की बात कर रहा हूं मैं, जैसे नींबू है, संतरा है, या यूं मान लो आप सिट्रस कुल के पादप। किस कुल के पादप? सिट्रस कुल। सिट्रस कुल के जो पादप होते हैं उनके अंदर है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए उनको सिट्रस कुल के पादप कहा जाता है। तो नींबू, संतरा वगैरह ये सिट्रस कुल के पादप है, और इन पादपों में सिट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है, जिसके कारण ये पदार्थ खट्टे होते हैं। क्या होता है? खट्टे होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, तो आगे देखे, देखो, इसके अलावा एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल को ही हम विटामिन सी कहते हैं, ध्यान रखना है।
एस्कॉर्बिक अम्ल को ही क्या कहता है, विटामिन सी, या विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और ये पाया जाता है आपके आंवले में। ठीक है, वही उदाहरण ले रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या बार बार जो आते हैं, या इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें चल रहे हैं उदाहरण, वही उदाहरण ले रहा हूं। इसके अलावा तो अपन उदाहरण बहुत सारे लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। 10 किताबों से अपन गूगल पे सर्च करके बहुत सारे उदाहरणों को कलेक्ट कर सकते हैं, पर इतना याद कौन रखेगा भाई, है ना। इतना ही हमें तो अपने एग्जाम के लिहाज से देखना है। ठीक है, या जो सिलेबस में जो चीजें चलती है वो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी है, ज्ञान की कोई सीमा है नहीं, है ना। किसी भी पॉइंट को लेकर अपन कितना भी डीपली पढ़ सकते हैं। तो आंवला, ठीक है, ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा जाता है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। या आंवले से कौन से विटामिन की पूर्ति होती है, तो विटामिन सी, है ना। विटामिन सी की पूर्ति आंवले से। पर ध्यान रखना, नींबू और संतरे में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, क्योंकि ये सिट्रस कुल के है। किस कुल के हैं ये, सिट्रस कुल के हैं। आगे देखो, आगे बात करें टार्टरिक अम्ल की। किसकी बात करें, टार्टरिक अम्ल की। तो टार्टरिक अम्ल किस में होता है, एक तो आपके इमली में होता है। किस में होता है, इमली। ठीक है, इसके अलावा अंगूर, है ना, अंगूर जो खट्टे अंगूर, है ना, बाद में तो वो शर्कराओं में चेंज हो जाते हैं, तो मीठे हो जाते हैं। ध्यान रखना, जो भी कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल जब हम खाते हैं तो हमें कैसे लगते हैं, वो खट्टे लगते हैं। कच्चे फल है वो खट्टे लगते हैं। उसका कारण क्या होता है कि उसमें अम्ल होते हैं। उसका कारण क्या होता है, उसमें अम्ल होते हैं। लेकिन जैसे ही फल पकता है तो उसमें उपस्थित जो अम्ल होता है वो अस्टर में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, अस्टर। अस्टर का मतलब है कि मीठे पदार्थों में चेंज हो जाता है। आप यूं मान लो शर्करा में चेंज हो जाता है, यूं भी आप कह सकते हो। शर्करा बनने के कारण वो मीठा हो जाता है। तो ये भी साइंटिफिक रीजन है कि भाई कच्चे फल होते हैं तो वो खट्टे होते हैं, लेकिन पकने के बाद में क्या हो जाता है, वो मीठे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि उन कच्चे फलों में जो भी अम्ल पाए जाते हैं वो बाद में जब फल पकते हैं तो फल पकने की प्रक्रिया के दौरान वो अम्ल है वो शर्कराओं में चेंज हो जाते हैं या अस्टर में चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी गंध और उनका स्वाद है वो मीठा हो जाता है। कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। आगे देखें, इसके अलावा कच्चे आम है ना, वो भी खट्टे होता है। ठीक है, तो उनमें अंगूर में और इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो ये हो गया एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल हो गया। आगे देखें, अब है लैक्टिक अम्ल। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला इसमें से दही, इसलिए इसी उदाहरण को मैंने शामिल किया है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और दूध को दही में बदलने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनका नाम क्या, उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना है, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो लैक्टोबैसिलस है। ये ध्यान रखना, ये कई बार सवाल पूछा गया है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध में एक शर्करा होती है जिसका नाम है लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा, दूध में जो उपस्थित जो शर्करा है उस शर्करा का नाम क्या है, लैक्टोज शर्करा। ध्यान रखना है, कौन सी शर्करा, लैक्टोज शर्करा। दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देते हैं। तो ध्यान रखना, सेम ही नाम है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज और लैक्टिक अम्ल। तो तीनों का नाम एक है, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दही में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया वो दूध में उपस्थित जो लैक्टोज शर्करा है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, इसलिए दही का स्वाद होता है खट्टा होता है। आगे बात करें, आगे आपके ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है आपके टमाटर में और पालक है वगैरह जो भी पत्तेदार सब्जियां उनमें भी पाया जाता है। इसके अलावा ये पालक में, इसमें टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टमाटर में। तो ये टमाटर वाला पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है। दही का पूछा गया है, इमली और अंगूर का पूछा गया है, नींबू का पूछा गया है, आंवले का पूछा गया है, संतरे का, चींटी का डंक और सिरका। इन सब का किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। ध्यान, किसी न किसी एग्जाम में, जितने भी आप पुराने पेपर देखोगे तो किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल आए हुए इनसे संबंधित। आगे देखें अपन, आगे बात करें, ये हो गया। अब देखें मेलिक अम्ल। तो मेलिक अम्ल है वो पाया जाता है सेब में। किसमें, सेब में कौन सा अम्ल होता है, मेलिक अम्ल होता है। ध्यान रखना, सेब में कौन सा अम्ल होता है, मेलिक अम्ल होता है।
इसके अलावा देखो ब्यूटाइरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? ब्यूटाइरिक अम्ल। ये ब्यूटाइरिक अम्ल होता है मक्खन में, किसमें होता है? मक्खन में। किसमें होता है? मक्खन या घी अपन जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, ब्यूटाइरिक अम्ल होता है मक्खन में। इसके अलावा बात करें हिप्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? हिप्यूरिक अम्ल और यूरिक अम्ल, ध्यान रखना है। तो ये पाया जाता है जंतुओं या जंतु में, मैंने लिख दिया क्योंकि ये सवाल पूछा गया मानव मूत्र में। ये सवाल पूछा गया है कि मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मानव मूत्र में आपके हिप्यूरिक और यूरिक अम्ल है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा मानव मूत्र में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है यूरिया। कौन होता है? यूरिया। और इसके बारे में उत्सर्जन वाले पॉइंट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जब भी मानव में उत्सर्जन तंत्र हमने जो पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया कि मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। कौन होता है? वो यूरिया होता है। अब ये सवाल आया हुआ है एग्जाम्स में कि मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखना यूरिक अम्ल वहां लिखा हुआ आता है और हिप्यूरिक अम्ल भी आ सकता है, तो ये दोनों ये वो पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें बेंजोइक अम्ल, कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल पाया जाता है आपके घास में, किसमें? घास में। तो ये तो आपके आया हुआ नहीं है, ठीक है, इसका मेरे को तो नॉलेज नहीं है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है कि इसका तो बहुत कम कोई रेयर कोई प्रॉपर साइंस के एग्जाम में आया हुआ होगा तो आया होगा। बाकी इसमें से सभी जो है सभी अम्लों के बारे में किसी न किसी एग्जाम्स में 110% पूछा गया है। यदि अम्ल में से सवाल आता है तो कह रहा हूं मैं, है ना भाई। पॉइंट तो बहुत सारे पॉइंटों में से एक एक सवाल थोड़ी आता है एग्जाम के अंदर, ऐसा तो कभी होता नहीं। लेकिन जब आता है तो आप पुराने पेपरों को देख लेना, भले इनमें से आपको सवाल मिल जाएंगे, इसको छोड़कर, इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। बाकी सारे सवाल आए हुए हैं इनसे। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको लगता है कि ये ऐसी चीजें हेल्पफुल है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद।